नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा छठवीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 5वां क्या तुम जानते हो यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के दो भाग हैं, अ और ब। अ में जो है उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इसके उत्तर हमें देने हैं, और ब में जो है वो पहेलियाँ उसमें पूछी गई है। तो बच्चों आइए हम प्रश्न और उसके उत्तर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों आप यह पाठ पढ़ने से पहले अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न से संबंधित जो मैं आपको उत्तर बताऊंगी आप उसमें अपने बुक में नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों हम यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या तुम जानते हो, इसमें आपको 10 प्रश्न पूछे गए हैं और उसके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर ये प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो बच्चों उसका उत्तर यह है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वह है मुंबई। प्रश्न दूसरा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। मोरक्को का करूई विश्वविद्यालय जो है वह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रश्न तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों इसका उत्तर जो है यह है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न चौथा, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है। बच्चों इसका उत्तर यह है कि विश्व का सबसे बड़ा जीव जो है वह है ब्लू व्हेल है। पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। प्रश्न छठा जो है वह इस प्रकार से है कि भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है। बच्चों इसका उत्तर यह है कि भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर में माना जाता है। अब आपके सामने 7वां प्रश्न दिया गया है, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसका उत्तर यह है कि बच्चों भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। 8वां प्रश्न इस प्रकार से है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। भारत का संविधान बनाने में 3 वर्ष का समय लगा था। अब 9वां प्रश्न इस तरह से है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो बच्चों इसका उत्तर यह है कि पहले तो भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन बच्चों अब इस समय जो है 370 धारा हटाने के बाद अब जो है भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। बच्चों अब लास्ट और अंतिम सवाल जो है वह है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है। तो बच्चों इसका आंसर यह है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर लेह के उत्तर में खारदुंग-ला नाम की सड़क है। इस तरह से बच्चों आपके सामने जो भी ये क्या तुम जानते हो इसके 10 प्रश्न आपको दिए गए थे और इसके 10 उत्तर हमने आपको बता दिए। बच्चों आप सब इसे नोटबुक में लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। अब हम पहेलियाँ हमारे सामने अब पहेलियाँ ब इस पाठ का जो है ब पहेलियाँ उसे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बच्चों आपको अपने स्क्रीन पर 3 पहेली दिखाई दे रही है और 3 पहेलियों का उत्तर भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों चलिए हम ये पहेलियाँ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहली पहेली जो है वह है, जल में थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक
कहो कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। यानी बच्चों वह जल में भी रहता है और थल में भी। थल यानी जमीन, पृथ्वी पर। और वह जो है वर्षा ऋतु का गायक है। यानी उस समय वर्षा ऋतु यानी जब बारिश का सीज़न आता है तो उस समय वह उसकी आवाज़ चारों तरफ सुनाई देती है। और वह टर टर करता है और इधर उधर फुदकता रहता है। इससे तो बच्चों आप लोग को पता ही चल गया होगा कि इसका उत्तर क्या है। यानी मेंढक। इसका जो जवाब है वह है मेंढक। मेंढक जो रहता है वह जल में भी रहता है, यानी वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। और वर्षा का जब सीज़न आता है, यानी वर्षा का मौसम जब रहता है, यानी बारिश जब होती है तो चारों तरफ उसकी ही आवाज़ सुनाई देती है। यानी वो हमेशा चारों तरफ टर टर करता रहता है। अब बच्चों ये दूसरा सवाल जो है, दूसरी पहेली जो है इस तरह से है। मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता है। कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। तो बच्चों मिट्टी, धूप और हवा किसकी भोजन है और इसे कौन खाता है। यानी मिट्टी जो है और धूप है, हाँ, और यह सब भोजन है उसका। और वह हमें छाया भी देती है और हमारे जीवन के लिए हमें, यानी जीवन के लिए सबसे जो ज़रूरी है ऑक्सीजन, वो हमें देती है। तो बच्चों इससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका उत्तर क्या है। हाँ बच्चों, इसका उत्तर है पेड़, वृक्ष। यानी वृक्ष जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, सबसे जो हमारे लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। यानी अगर हमें सांस लेने के लिए वायु, ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिलेगा, हवा कहीं से नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों इस दूसरे पहेली का जवाब है पेड़। अब हम तीसरा सवाल पढ़ते हैं, तीसरी पहेली पढ़ते हैं। अर्धचक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी। कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। तो बच्चों यह जो पहेली आपको दिया गया है वह सतरंगी यानी 7 रंग के, अर्धचक्र यानी आधे चक्र की तरह बना हुआ वह रहता है और जिसमें 7 रंग हैं। और वह नभ यानी आकाश, तो वह आकाश में रहता है और बादल का संगी है, यानी जब बादलों का वो दोस्त है। और वह कैसा है, उसमें बहुत सारे कलर हैं और नारंगी कलर भी रहता है। वह एकदम मनोहर है, उसको यानी देखने में इतना अच्छा लगता है मन को, वो एकदम मन को हर लेता है। इस तरह से बच्चों आपको तो पता ही चल गया होगा कि बादल में कैसा 7 रंग में सतरंगी कौन रहता है। तो बच्चों इसका जवाब जो है वह है इंद्रधनुष, रेनबो। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या तुम जानते हो इसके प्रश्नोत्तर पढ़े और ब का पहेलियाँ पढ़े, उसके जवाब भी जाने। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न के उत्तर और पहेलियों के उत्तर भी आपको पता चल गए होंगे। अब यह वीडियो समाप्त हुआ, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।